किताब के बारे में पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि क्या आपका क्या उद्देश्य है, थोड़ा सा शॉर्ट में, और एक दो कविताओं के बारे में पूछना चाहूंगा, जैसे डंक मारती बिच्छू घास से आप क्या बच्चों को क्या कहानी बताना चाह रहे हैं या क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, या प्रयाग की अनुपम गाथा, एक ये जो पोयम है, मतलब जो कविता है, और तीसरा उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। सबसे प्रथम उद्देश्य तो मेरा ये है, जैसे लिखना शुरू किया जब से मैंने, तो फिर मुझे जो भी मिलने वाले होते हैं वो कहते हैं आप अपना पुस्तक क्यों नहीं लाते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग में वही था कि पुस्तक आजकल कोई पढ़ता तो है नहीं, लेकिन सभी पूछते हैं बार बार तुम्हारी पुस्तक आ रही है, आ रही है। ठीक है, तो फिर मैंने जैसे होता है संकल्प करते हैं हम, कुछ भी कोई काम शुरू करने से पहले गणपति वंदना करते हैं, तो वैसा ही मेरा था कि सर्वप्रथम मैं कुछ बच्चों के लिए लाऊं। तो बच्चों के लिए लाने के लिए भी मेरा उद्देश्य वही है कि कैसा मैं बच्चों को, मैंने वो दिया जो मैं देना चाहती हूँ। बच्चों के अनुसार मैंने इसमें कुछ भी नहीं दिया है कि बच्चे ये पसंद करेंगे, ऐसा नहीं सोचा है। बच्चों को क्या देना चाहिए, क्या ज्ञान मिलना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यदि हमें बच्चों को चरणामृत देना है कि हमें कोल्ड ड्रिंक पिलानी है, ये हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है। तो इसलिए मैंने बच्चों की कविताएं लिखने का संकल्प किया। अब उसमें मैंने उत्तराखंड की कौन कौन सी बातें ली जो मेरे लिए बहुत आवश्यक लगी, तो काफ़ी कुछ मैंने लिखा। उसके बाद मेरे एक भैया हैं जानने वाले, बागेश्वर डाइट में है, उन्होंने ये नौले वगैरह के बारे में, नौले और प्रयाग और उत्तराखंड की जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में, मेरा एक भतीजा है छोटा, मेरे भतीजे का दोस्त है, उसने कहा कि बुआ हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमको वो एज ए चैप्टर याद करना पड़ता है, तो याद नहीं होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो इस फॉर्म में होगा तो हमें अच्छे से याद होगा। तो वो था, तो वही बिच्छू घास है या नौले हैं या प्रयाग की है, तो कितने प्रयाग हैं उनके बारे में बच्चों को जानकारी कैसे मिले। तो कविता के उसमें होगी वो, तो वो अच्छे से उसे बिल्कुल, याद कर पाएंगे, पढ़ने में भी उनको अच्छा लगेगा। वही बिल्कुल, बात बिच्छू घास की थी कि हमारे वहाँ कौन कौन सी ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जिनसे हमें या बच्चों को लाभ हो सकता है, या जिससे वो एक जीविकोपार्जन में भी जा रहा है। इसमें मैंने बताया है कि कैसे कैसे इसके कपड़े बन रहे हैं, चप्पलें बन रही हैं बिच्छू घास के रेशे से। ये सारा कुछ मैंने इसमें बताया है। तो यही मेरा उद्देश्य रहा है कि अधिक से अधिक बच्चों के पास मेरी पुस्तकें पहुंचे, बच्चे इनको पढ़ें, जब पढ़ेंगे जानेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस मेरा उद्देश्य वही है। सो आपका रियली बहुत अच्छा प्रयास है और हम शुभकामनाएं देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस तरीके से जो है साहित्य के क्षेत्र में और यहाँ के युवाओं को पढ़ाई के प्रति जी 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 एक जागरूकता लाने का आप प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो है आपको करना चाहिए और हम भी इसमें प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका इसके लिए। युवाओं को भी हम लोग जो कहना चाहेंगे कि अपने प्रदेश की जो पौराणिक चीजें हैं उनका भी हाँ, आपको अध्ययन करना हाँ, चाहिए मेन बात वही है। कि ये चीजें किस लिए यूज होती थी, इनका क्या औचित्य था या क्या कारण था। क्योंकि जो पुराने जमाने में जो भी चीजें होती थी तो वो उन चीजों में आज का जो है विज्ञान फेल है, क्योंकि वो हर चीज, चाहे वो गांव बसाना हो, हम लोग लौट के वहीं तो जा रहे हैं। गांव बसाना हो तो गांव को बसाने से पहले वो पूरा सोचते थे कि किस साइड जो है गांव बसाना है, किस साइड नहीं बसाना है। पहले के जमाने जो है आपदाएं भी पहले भी आती होंगी, आज के जमाने में भी आती होंगी, लेकिन पहले जमाने में जो गांव बसाए गए थे वो ऐसी जगह सोच समझ के बसाए गए थे कि जहाँ पे इस तरीके की आपदा से हम दूर रहे। हाँ हाँ लेकिन आज के समय में हम बिना सोचे हाँ, समय, प्रकृति को छोड़ क्योंकि रहे हमारे हैं, पास अपनी ज्ञान मर्जी नहीं चला है रहे हैं, और अपनी मर्जी से जो अपनी है मर्जी कर चला रहे रहे हैं। बीच गंगा में जाके घर बना रहे हैं, फिर कह रहे हैं हमारा घर डूब गया। डूब गया। तो ये सारी चीजें आज के टाइम पे ज्ञान मिलना बहुत जरूरी। तो नहीं चाह रहे। सबसे बड़ी समस्या यही होगी। अब आप जो है मैम है, मैं तो इतना प्रेरित हुआ मैम को सुन करके 40 किताबें मैं लिख चुकी बहुत मैं खुद, और आप ये लगा लीजिए मुझसे ज्यादा ये उत्सुक हैं आपसे आने के लिए यहाँ। आपसे तो हम जो है मतलब आप तो उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं कि 60 साल में आपने कंप्यूटर चलाना सीखा
अभी भी हर चीज और सीखने आज को भी मिल रहा है। आप राइटिंग कर रहे हैं। होते हैं, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, हमारे पास तो क्या नहीं है भाई, उसका उपयोग करो। यस, और इस उम्र में भी 80+ हो गए, हाँ, आज भी लिख रहे हैं और आज भी मतलब इस जोश के साथ चल रहे हैं कि मैं। 3:30 बजे उठ के बैठ गई, मैंने जगाया 3:30 बजे की चलना है। तो वे आपको हम जो है भगवान से जो है माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लंबी आयु जिए और यूं ही जो है लेखन कार्य करते रहे और इस तरीके से हम लोगों को, युवाओं को जागृत करते रहे। यही हमारा प्रयास है। आज हम सारे जो है लेखक मिले हुए हैं आपस में, तो हम लोग मिल करके यही प्रयास कर सकते हैं। यही होता है, एक दूसरे से आदमी सीखता है और उसको उपयोग में लाता है, तभी उसका और जो फायदा ये है। दून पुस्तक मिला, पुस्तक मेला ने जो ये प्रयास किया, और ये भी हम सराहनीय है। न केवल यहाँ की जनता से बल्कि यहाँ की सरकार से, यहाँ के जितने भी संस्थाएं हैं उनसे भी हम प्रयास गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसे मंच जो है समय समय पे होना चाहिए। और दून पुस्तक फेस्टिवल इस तरीके से प्रदेश में समय समय पर लगना चाहिए। और इससे क्या होगा खाली कि दून में नहीं, हर जगह होना चाहिए, हर स्टेट में कम से कम जो है एक साल में एक बार जो है पुस्तक, इस तरीके के पुस्तकालय मेला होना जरूरी है, ताकि बच्चे आ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, कोई चित्र देख रहा है, कोई बुक्स देख रहा है, कोई कवर, बुक के कवर को देख रहा है, तो वो खरीद रहा है, कुछ खरीद रहे हैं, और जब खरीदेंगे तो पढ़ेंगे भी। तो इस तरीके से एक पढ़ाई के प्रति जो है वो एक जागरूकता आएगी। दूसरा, मैम एक चीज बता रही थी कि कई चीज ऐसी होती है कि अगर हम आज के जमाने में जो युवा है वो मोबाइल की ओर भाग रहे हैं और ये इन किताबों का महत्व दूर जा रहा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसका महत्व ये खत्म नहीं होगा, इसका महत्व लौट लौट के आ रहा है। लोग किताब के महत्व की ओर वापस लौट रहे हैं, ये बिल्कुल निर्विवाद है। क्योंकि देखिए अभी कल को अगर ईरान का ये युद्ध लगा हुआ है, अगर उन्होंने किसी जगह से इंटरनेट की केबल तोड़ दी, फिर क्या करोगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपके फोन ही बंद हो जाएंगे, आपका कुछ कहीं से कोई कम्युनिकेशन ही खत्म हो जाएगा। उस समय हमारे हाथ में किताब तो है, किताब तो कहीं नहीं जाएगी। आपको संभाल के रखना है, वो अलग बात है। अभी मैं देख रही हूँ, अभी नेट पर आया कोई एक रामायण की हस्तलिखित प्रति मिली है, वो तुलसीदास की हाथ की लिखी हुई, और उन लोगों ने कई 100 सालों से संभाल के रखी हुई थी। अभी कल परसों ही डाली है उन्होंने, है ना। तो उन्होंने अभी वो सार्वजनिक, अभी तो पीढ़ियों से वो रख रहे थे, वो हस्तलिखित है। अब बताइए, अब हमें पता लगा कि हमारे इतिहास में क्या क्या है। आज भी आप कह रहे हैं ना, मेरा हिमाचल में बहुत पकड़ है मेरी। हिमाचल में आज भी हाथ की लिखी हुई पुस्तकें लोगों के घरों में संग्रहित हैं। बिल्कुल है, उत्तराखंड में भी है जो रामायण है वो आज भी। हाँ, उन पुस्तकों के आधार पर यज्ञ होते हैं और फिर यज्ञ सफल होते हैं। तो क्योंकि अब ये उच्चारण में अगर आपके त्रुटि आ गई तो आपका यज्ञ तो खंडित हो गया, बिल्कुल आपका यज्ञ खंडित हो गया। क्योंकि यज्ञों में, मंत्रों में उच्चारण का ही तो महत्व है। तो पुस्तक में से तो नहीं होगा ना, पुस्तक में तो आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे और उसका आपका उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। और पुस्तक का महत्व तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग खुद पसंद करते हैं कि नहीं, देखिए रखी हुई है, जब मन करे उठाओ, निकालो, पढ़ लो, है। और वो तो नेट पर तो अभी आया, थोड़ी देर में पता ही नहीं लगेगा, फिर ढूंढते फिरो कब कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। क्या महत्व है उसका, अपना है, ये नहीं हम कह रहे कि उसका महत्व नहीं है, लेकिन जो पुस्तक का महत्व है वो पुस्तक का ही है। वो कोई और चीज जगह नहीं ले सकता। बिल्कुल। जैसे कि आ, माता जी ने बताया कि आज जो इंटरनेट का जमाना है, वास्तविक टेक्नोलॉजी कब कहाँ पर फेल हो जाए, अगर बाय चांस इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कि जहां पर जो है 1 महीने तक
नेट बंद कर दिया, करने की संभावना आ जाए या सिचुएशन आ जाए, संभावना है भाई। और है, अब उस कंडीशन में क्या बच्चा, हो सकता है वो उसी दौरान परीक्षा की तैयारी कर रहा हो और वो एकदम परीक्षा के नजदीक हो सकता है उनके एग्जाम जो है 1 महीने बाद हो या पोस्टपोन हो जाए, और उस दौरान जो है वो सारा चीज जो युवा है अगर उसी पर बेस्ड जो है डिपेंड है, निर्भर है, तो वो जो है उस समय पर वो बहुत बड़ा जो है एक उस युवा के साथ भी धोखा हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि आज के टाइम पे जो है जब हम इंटरनेट में ढूंढते हैं, उस समय पढ़ लिया लेकिन उसके बाद दोबारा उसको ढूंढते तो वो पता नहीं चलता कि कहाँ चला गया, क्या चलता है। वो भी है, दूसरे तो इंटरनेट पे विश्वास करना भी बहुत टेढ़ा काम है। बहुत टेढ़ा बहुत सारी काम। चीजें वहाँ निकल निकल के आती हैं, तो तो जो सही चीज है वो बहुत कम मिल पाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए जो है पुस्तकों का बिल्कुल वास्तविक में महत्व है और जनता को समझना चाहिए। जो पेरेंट्स है, एक पुस्तक लेखक के खुद की पहचान भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने पहली पुस्तक जब मेरी छपी तो मैं शायद छपवाने के मूड में भी नहीं थी, लेकिन मेरे गुरुजी जो थे उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये हमारी पहचान होती है। बिल्कुल और बिल्कुल। सचमुच में पुस्तकें पहचान देती हैं। ये बड़ा गर्व का मौका है कि ढूंढ में यहाँ पुस्तक मेला लगा हुआ है, हम लोग सब आए हैं और इससे बहुत सारे लोग फिर मिलते हैं। पूरा वो बहुत आपसे में हमारी मुलाकात ऐसे ही तो होती है, बिल्कुल। और कैसे होती है। बहुत सारे प्रकाशकों से मुलाकात हुई, बहुत सारे लेखकों से मुलाकात होती है, बच्चों से हुई। बहुत सारे बिछड़े हुए लोग, सालों सालों के कब कब के बिछड़े हुए लोग आके मिल जाते हैं। तो ये पुस्तकें तो है ही हैं, साथ में मेला भी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। आपने पुस्तक के बारे में इतना मतलब कहा, क्योंकि भाई लेखकों का आदर सत्कार हाँ करना हमारा भी हाँ काम है। हाँ, वो भाई है ना। मैं बस इसी बात के साथ हम लोग इस चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।